हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम का पूरा सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। एक विलगित गोली चालक, विलगित का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड, मतलब जिस पर खुद का आवेश होता है। ऐसा चालक जिस पर खुद का आवेश हो वो क्या कहलाएगा? आपका विलगित कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका कि सिद्ध कीजिए कि एक विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, एक तो ये, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिद्ध कीजिए, है ना। या क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, सिद्ध कीजिए, इतना थ्योरी में लिख के ना दे कि जो धारिता होती है, धारिता किस दर्शाते हैं? सी, वो उसकी त्रिज्या के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। मतलब ये सिद्ध करने के लिए पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए सी अनुक्रमानुपाती आर। इसका मतलब वही हो रहा है कि विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये सिद्ध करना है अपने को। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद ये थ्योरी समझाएंगे क्या लिखा है ना। तो क्या है, एक विलगित गोली चालक का मतलब क्या हो रहा है? जिस पर खुद का आवेश है। तो ऐसा चालक, मान लो एक गोली चालक हमने बना दिया, ये आपका एक गोलीय चालक बन गया। ठीक है, इसमें इसका ये केंद्र हो गया, ठीक है ना। और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या हुई कितनी? कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या मान ली। ठीक है, अब इसको अगर आवेश दिया, इसको हमने क्या आवेश दिया? प्लस क्यू आवेश दिया। क्या दिया? प्लस क्यू आवेश दिया हमने इसको। ठीक है, तो आवेश क्या होगा? इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? क्योंकि ये कैसा पृष्ठ है? एक समविभव पृष्ठ है। ठीक है, तो जो आवेश होगा उसके बाहरी सतह पर समान रूप से फैल जाता है, इस तरह से। ठीक है, अब जो बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखा किस तरह से निकलेंगी, है ना, वो बनाते हैं हम। ये विद्युत बल रेखाएं बना रहे हैं, एक मिनट। इस तरह से निकलेंगी। पृष्ठ के कैसे निकलती है? लंबवत निकलती है, हमें पता है। विद्युत बल रेखा कैसे निकलती है? पृष्ठ के लंबवत निकलती है। इस तरह से विद्युत बल रेखा निकल रही है। ठीक है, देखो इसको हमने क्या प्लस क्यू आवेश दिया, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? कैपिटल आर इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो आवेश क्या होगा? समान रूप से फैल जाएगा। और इसका केंद्र कितना है? ये इसका केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, ओ हो गया। ठीक है ना, त्रिज्या आर हो गई। अब देखो थ्योरी क्या लिखी हुई है, बहुत आसान सी थ्योरी है कि माना एक गोली चालक है, मतलब ये आपका इस पूरे चालक को क्या नाम दे दिया अपन ने? कैपिटल ए नाम दे दिया। ठीक है ना, तो क्या हो गया? एक गोली चालक है जिसका केंद्र, इसका केंद्र कितना है? ओ है, तो त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। इसे कितना, कौन सा आवेश दिया गया? प्लस क्यू आवेश दिया गया। ये प्लस क्यू आवेश दिया गया, तो ये आवेश क्या होगा? इस पर समान रूप से फैल जाएगा। तो वही लिखा है आपका कि इसको आवेश क्या, प्लस क्यू आवेश देने पर इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि इसका पृष्ठ कैसा है? समविभव पृष्ठ है। इसलिए जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कैसे निकलेंगी? लंबवत निकलेंगी। ठीक है, पृष्ठ के कैसे निकलेंगी? विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ है, इसलिए बल रेखाएं कैसे निकलती है? पृष्ठ के लंबवत। हमने पहले इसके पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि जो समविभव पृष्ठ होता है उस पर बल रेखाएं विद्युत पृष्ठ, जो पृष्ठ होता है उसके कैसे निकलती है? लंबवत निकलती है। और कैसा प्रतीत हो रहा है कि इस केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब सारी विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलेंगी? जो केंद्र से होकर जाती हुई दिखाई देंगी। ठीक है ना। तब इस गोला किस तरह से व्यवहार करेगा कि संपूर्ण आवेश कहाँ है? उसके केंद्र पर। ये गोला किस तरह से व्यवहार करेगा? उसके कारण से कि पूरा आवेश कहाँ होगा? इसके केंद्र पर ही केंद्रित है। ठीक है ना। तो केंद्र पर अपन पहले क्या निकाल लेते हैं? विभव निकालते हैं सबसे पहले, है ना। तो केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर। ठीक है, हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है किसका? विभव का। क्या पढ़ा है वो देखते हैं। देखो इधर हमने V बराबर फॉर्मूला पढ़ा था 1/4πε0। ठीक है, और परावैद्युतिक माध्यम होगा तो K लिख देंगे, नहीं होगा तो ठीक है। अगर परावैद्युतिक माध्यम की बात करता है तो यहाँ K लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? Q/R। ये हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था। Q क्या है? आवेश है, और R क्या है? त्रिज्या है, दूरी है। ठीक है, तो देखो V बराबर 1/4πε0। ठीक है, इंटू Q आवेश कितना है? प्लस Q, ये वाला, और उसकी त्रिज्या कितनी है? R। तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी? फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब हमें पता है अगर इसकी धारिता कितनी हो? C हो, है ना। यदि चालक की धारिता, क्योंकि चालक की धारिता को दर्शाते किससे? C से। चालक की धारिता क्या हो? C हो तो,
है ना। ये तो आपका एक फॉर्मूला किससे आया है, उसके केंद्र पर विभव निकाल लिया, तो विभव का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। हम ये फॉर्मूला निकाल भी चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं, है ना। बिंदु अभिसरण किसी बिंदु विभव का व्यंजक उसमें कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। अब किसी चालक की धारिता अगर C हो, है ना, तो C का फॉर्मूला अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। C बराबर क्या होता है आपका Q/V। आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ये डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेकंड हो गई। अब समीकरण 1 से देखो, यहाँ V का मान कहाँ रख दे, यहाँ रख दे, ठीक है। समीकरण 1 से किससे रख दे, समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से किसका मान रख रहे हैं हम, समीकरण 1 से V का मान कौन से समीकरण में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर कैसे रखाएगा वो देखें आप यहाँ, ठीक है। देखो C इज इक्वल टू Q तो ऐसा कैसे रहेगा, बाय V की वैल्यू कितनी, ये V है, V की वैल्यू ये है आपकी कितनी, 1/4πε0, है ना, इंटू Q/R। अब देखो ये आपका Q से तो Q कैंसिल हो गया, है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये बट्टे वाला 1 2 3, तीसरा बट्टे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा आपका 4πε0 और R, ये हो जाएगा। अब ये नेतांक राशि इसको हटाते हैं तो क्या आता है, ठीक है, अनुकरण, जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर अनुकरण अनुपाती के निशान को हटाते हैं तो एक नियतांक राशि आती है। अब अगर नियतांक राशि को हटाने तो एक क्या किसका निशान आ जाएगा, अनुक्रमानुपाती का निशान आ जाएगा। तो C अनुक्रमानुपाती R, इसको हटाया तो ये निशान आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो धारिता होती है वो त्रिज्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। कि फिर से एक बार देख सकते हैं आप कि ये एक चालक है, गोली चालक है, इसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, इसको +Q आवेश दिया गया है, तो जो आवेश उस पर पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। क्योंकि ये पृष्ठ कैसा है, संभव पृष्ठ है, तो बल रेखाएं कैसे निकलेंगी, केंद्र से आती हुई प्रतीत होंगी। तो इस केंद्र पर हमने पहले क्या निकाल लिया, विभव निकाल लिया। विभव का फॉर्मूला होता है आवेश कितना Q है और त्रिज्या कितनी इसकी R है, ठीक है। अब धारिता का फॉर्मूला हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, C बराबर Q/V। यहाँ से अपने को किसका V का मान उठा के यहाँ रख दिया, इसकी वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला गया, इसको हटाएंगे तो नेतांक राशि हटती है, तो एक क्या आता है, अनुक्रमानुपाती का निशान आता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आएगा संधारित्र, है ना। क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपका, संधारित्र किसे कहते हैं, मतलब डेफिनेशन बतानी है, संधारित्र होता क्या है पहले तो ये बताना है, फिर उसकी परिभाषा बतानी है, और उसके बाद संधारित्र का सिद्धांत चित्र सहित समझाना है, ठीक है। और इसी से ये संधारित्र अगर आपने समझ लिया, धारिता समझ ली, तो अगले जो टॉपिक आपके आएंगे वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखें आप, क्वेश्चन है आपका संधारित्र। सबसे पहले संधारित्र होता क्या है, संधारित्र क्या है, विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा उसको संचित मतलब इकट्ठा करने की प्रत्येक चालक की एक निश्चित क्षमता होती है, जिसे उसके क्या कहते हैं, धारिता। धारिता का मतलब कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, C मतलब धारिता होती है कैपेसिटी का मतलब कि जैसे मान लो, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि मान लो एक गिलास है, ठीक है, जिसमें कितना लीटर, 1 लीटर पानी आ रहा है, कितना लीटर, 1 लीटर आपका इसमें पानी आ सकता है, तो इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 1 लीटर है। अब इसकी जो क्षमता है, इसी के कहते हैं, इसकी क्षमता या धारिता कहते हैं। अब इस क्षमता को बिना इसके आकार या आयतन में परिवर्तन किए बढ़ाना, वही क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। मतलब इसकी क्षमता को बढ़ाना है, लेकिन ना तो इसके आकार में परिवर्तन करना है, ना ही इसके आयतन में परिवर्तन करना है, वही क्या कहलाएगा, वही सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका संधारित्र कहलाता है ना। तो डेफिनेशन फिर से समझना आसानी से आ जाएगी कि विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करने की प्रत्येक चालक की एक निश्चित क्षमता होती है। मतलब कोई सा भी चालक होगा वो एक निश्चित क्षमता तक आवेश को क्या कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाती है, इसकी कैपेसिटी कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। अब किसी चालक की धारिता को विशेष समायोजन मतलब किसी विशेष प्रकार के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उस तरीके को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। उस सिस्टम को क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। क्या कि अगर कोई सा भी चालक है, जैसे मान लो ये चालक है, इसमें कितना इसका आवेश को ग्रहण करने की इसकी क्षमता, एक निश्चित क्षमता है। अब उस क्षमता को अपने को इंक्रीज करना है, तो किस सिस्टम के द्वारा, किस तरीके के द्वारा इस क्षमता को इंक्रीज किया जाए, वो पूरा सिस्टम ही क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। अब परिभाषा देखें आप, आसानी से समझ में आ जाएगी परिभाषा कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, मतलब संधारित्र एक ऐसी प्रक्रिया या युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के ना तो आकार में परिवर्तन किया जाएगा, ना ही उसके आयतन में परिवर्तन किया जाएगा,
और उसकी धारिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी बताया था, जैसे एक गिलास है, अगर इसके आकार को हम बढ़ा दें तो आसानी से इसमें पानी ज़्यादा आएगा, मतलब इसकी धारिता बढ़ जाएगी। लेकिन इसके आकार या आयतन में परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन इसकी कैपेसिटी को या धारिता को बढ़ाना है, इसमें ज़्यादा पानी आना चाहिए। या आवेश की बात कर रहे हैं, चालक के लिए बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा आवेश उस पर आना चाहिए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन संधारित्र कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के ना तो आकार में ना ही आयतन को बढ़ाया जाता है, लेकिन बिना इसके बढ़ाए उसकी धारिता को क्या कर सकते हैं, अपन बढ़ा सकते हैं। वही पूरा सिस्टम ही क्या कहलाएगा, आपका संधारित्र कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब एक चित्र के द्वारा हम उसको डीपली समझते हैं, सिद्धांत में देखेंगे। तो मान लो एक प्लेट है, जैसे मान लो ये आपकी एक प्लेट है, ठीक है ना, ये आवेशित प्लेट है ना, इसको नाम दे दिया अपन ने ए, एक प्लेट हो गई, ठीक है। सॉरी, थोड़ा दूर लिख देते हैं ताकि क्लियर दिखे। एक प्लेट हो गई जिस पर कौन सा आवेश है, धनावेश है। इस प्लेट पर कौन सा आवेश है, धनावेश है, ठीक है ना। अब सिद्धांत समझा रहे हैं आपको, सिद्धांत बहुत बड़ा है इसलिए समझाएंगे, ठीक है, आप लिख सकते हैं उसके हिसाब से, है ना। सिद्धांत, तो मान लो एक चालक है जिस पर क्या धनावेश है, एक चालक प्लेट है ए, जिस पर हमने क्या दे दिया, धनावेश दे दिया। अब इसके पास अगर हम एक अन्य अनावेशित प्लेट, ये तो आवेशित प्लेट है जिस पर कितना आवेश है आपका, ये आवेश है, इसका नाम क्या ए, धनावेश है। इसके पास हमने एक अन्य अनावेशित प्लेट रखी, अनावेशित का मतलब होता है जिस पर कोई आवेश नहीं था, ठीक है। अनावेशित प्लेट रखी, इसको नाम क्या दे दिया अपन ने, बी, मतलब इसके पास हमने एक अनावेशित प्लेट रख दी बी। पहले एक प्लेट लाए ए जो आवेशित प्लेट थी, इसके पास एक अनावेशित प्लेट रखी हमने बी। तो जब अनावेशित प्लेट रखी तो आपने प्रेरण की क्रिया पढ़ी होगी, है ना, हमने पीछे की क्लास में पढ़ाई थी कि प्रेरण की क्रिया क्या होती है कि जब एक आवेशित प्लेट के पास अनावेशित प्लेट को लाते हैं तो प्रेरण की क्रिया होती है, तो उसके पास वाले तल पर तो कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, इसका ऑपोजिट, मतलब ऋणावेश उत्पन्न होगा। अगर धनावेश है तो इस प्लेट बी जिस पर कोई आवेश नहीं था उसके पास वाले तल पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, और दूर वाले तल पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धनावेश उत्पन्न होता है। ये कौन सी क्रिया है, प्रक्रिया है, प्रेरण की क्रिया है, ठीक है। तो देखो, जब प्लेट ए पर आवेश था, प्लेट बी पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन जब प्लेट बी को पास लेके आए तो प्रेरण की क्रिया हुई, तो ए का कुछ आवेश किस में चला गया, बी में चला गया, ठीक है। तो बी के पास वाले तल पर तो ऋणावेश उत्पन्न होगा और दूर वाले तल पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धनावेश उत्पन्न होगा। ये आपका चित्र कौन सा हो गया, ए हो गया। अभी हम सिद्धांत समझा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो ये जो ऋणावेश है, ये ऋणावेश इसके विभव को क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसके आवेश को खींचेगा तो इसका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो धनावेश है इसके विभव को क्या करेगा, बढ़ाने का प्रयास करेगा, ठीक है। चूंकि धनावेश दूर है और ऋणावेश पास है, तो ये जो ऋणावेश है इसके विभव को क्या होगा, कुछ मात्रा में कम कर देगा। मतलब इसके विभव को कम कर दिया, मतलब इस पर और इसकी क्षमता बढ़ गई, मतलब इसको और आवेश हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस जो बी वाली प्लेट है, जैसे मान लो ये आपका ए था, ठीक है ना, और ये क्या था, आपका बी प्लेट थी। ए पर कौन सा आवेश था, धनावेश, ठीक है। तो बी पर कौन सा आवेश था, ऋणावेश। अब अगर हम बी का संबंध किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। बी का संबंध किससे कर दिया हमने, पृथ्वी से कर दिया, तो इसका धनावेश कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया बी का। तो बी पर कौन सा आवेश बचा, ओनली ऋणावेश शेष बचा। अब ये इसका धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो उसके कारण क्या, ऋणावेश क्यों नहीं गया, क्योंकि ऋणावेश तो ये जो ऋणावेश है इसके धनावेश, प्लेट ए के धनावेश से बंधा हुआ है, तो ये तो बच जाएगा। लेकिन बी का जो स्वतंत्र धनावेश था वो कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया। तो अब जो बी है, बी का जो ऋणावेश है इस ए के धनावेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके विभव को उल्लेखनीय रूप से क्या कर सकता है, कम कर सकता है। उल्लेखनीय रूप से मतलब इसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, इतना कम कर देगा। अब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों, जैसे मान लो इस प्लेट ए का विभव मान लो, प्लेट ए का विभव मान लो कितना था, पहले 10 वोल्ट था, ठीक है। लेकिन अब जब बी को पास में रख दिया तो कुछ आवेश इसमें चला गया, है ना, ठीक है ना। तो इसका विभव भी कुछ होगा। मान लो अब बी प्लेट बी का विभव कितना हो गया आपका,
2 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो इस पे कितना हो गया था, अब 10 था, तो अब कितना हो गया, इस पर 8 हो गया, तो इसको 2 और दे सकते हैं, है ना। तो टोटल मिला के कितना हो गया, इसका 10 था, लेकिन अब टोटल मिला के इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। टोटल विभव कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमने इसका आकार या आयतन में परिवर्तन नहीं किया, लेकिन इसके विभव को कितना 2 वोल्ट से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है ना। फिर से पूरा सिद्धांत समझना कि जब प्लेट एक हो, देखो लिखना किस तरह से, थ्योरी किस तरह से लिखनी है वो समझा रहे हैं, है ना। बाकी आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारे जो लिंक है उस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, और उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं उस ग्रुप में, तो आपको PDF इसकी मिल जाएगी पूरी, ठीक है। क्या है, प्लेट ए को धनावेश दिया, है ना, धनावेशित एक प्लेट है, इसके पास हम अनावेशित एक और प्लेट ले गए B, तो प्रेरण की क्रिया हुई तो B के पास वाले तल पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, बाहर वाले तल पर धनावेश उत्पन्न होगा। चूंकि B का संबंध, देखो सॉरी, चूंकि ये ऋणावेश इसके पास में है तो ये इसके विभव को कम करने का प्रयास करेगा, और B का जो धनावेश है इसके विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा, ठीक है। लेकिन जो ऋणावेश ज़्यादा पास है इसलिए इसके विभव को क्या करेगा, कुछ कम कर देगा। यदि हम B का संबंध किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं, ठीक है, पृथ्वी से कर देते हैं, तो B पर कौन सा, ओनली ऋणावेश शेष बचेगा, ठीक है, क्योंकि B क्या हो जाएगा, धनावेश कहाँ चला जाएगा, B का धनावेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, तो B पर ओनली ऋणावेश शेष बचेगा। उसी कारण से क्या होगा, इसका विभव उल्लेखनीय रूप से कम हो जाएगा, और यही पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। अब इसके आकार, इस प्लेट के आकार या आयतन में परिवर्तन नहीं किया, लेकिन इसके विभव को क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया, मतलब इसकी धारिता को क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया, क्षमता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा दिया। तो यही क्या कहलाएगा आपका, यही सिद्धांत, इसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत, कि बिना उसके आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी क्षमता को बढ़ाना, वो क्या कहलाएगा, आपका संधारित्र कहलाता है। तो इस तरह से हमने आज किए, एक आपका CN कोणोत्पत्ति R वाला एक क्वेश्चन किया, विलगित गोली चालक वाला, और एक संधारित्र वाला किया। अब अगले जो क्लास रहेगी उसमें हम समानता प्लेट संधारित्र, फिर गोली संधारित्र, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।